हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है थोड़ी सी डिफरेंट, क्योंकि आज हम करने वाले हैं प्रेडिक्शन 2025 के लिए। देखें क्या हम पार्टी करने वाले हैं या नहीं। तो ये होगी न्यूमरोलॉजिकली आपका प्रेडिक्शन जो होगा आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा। कार्ड से नहीं करने वाली हूं मैं। डेट ऑफ बर्थ का प्रेडिक्शन हम करेंगे, जैसे कि हमको पता ही है कि 2025 आने ही वाला है और हम नए साल में दस्तक देने ही वाले हैं और जानेंगे कि क्या वो नया साल हमारे लिए सेलिब्रेशन लेके आने वाला है या नहीं। क्या हमको मेहनत करनी है या हमको जो किया है मेहनत उसका फल मिलने वाला है या क्या ही करने वाला है। वो सारी चीजें का ज्ञान आपको हम यहाँ देंगे और वीडियो के साथ बने रहना है। समझ में आया? देखेंगे पार्टी बनाते हैं कि नहीं। और न्यूमरोलॉजिकली ज्ञान आपको आपका नंबर कैसे निकालना है वो भी मैं दूंगी, ताकि आप अपना पर्सनल नंबर निकाल पाएं और उसके हिसाब से आप सही प्रेडिक्शन कर पाएं अपने लिए। तो बने रहिए, ठीक है। जिनको भी अपना भविष्य जानना है वो जरूर बने रहेंगे, जिनको नहीं जानना है वो जा सकते हैं। टाटा बाय बाय। फिलहाल चलो तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पर उसके पहले बता दूं, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर ही लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। तो चलो फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे लिए पार्टी है या नहीं। चलो पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं पहले तो हम वो भी देख लेंगे। पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं देखो। 2025 जो यूनिवर्सल नंबर है वो है 9। 2 + 2 + 5, इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो नंबर 9 आता है। ये है यूनिवर्सल ईयर। जो अभी वाला क्या था 2024, जो कि था 2 + 2 + 4, जो कि था 8, जिसमें हम अभी हैं। और अगर आप ये जनवरी में देख रहे हैं तो भाई 2025 अगर लग गया है तो फिर वो यूनिवर्सल नंबर 9 है। अब आपका नंबर क्या है? ज्यादातर आप रील्स में देखोगे और या आप कहीं प्रिडिक्शन जो न्यूमरोलॉजिकली कर रहे हैं, क्या देखेंगे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आप पैदा हुए हैं 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, तो आपका नंबर 1 बनता है। नो 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 नो, नॉट लाइक दिस। ऐसे तो फूल आप बहुत बन गए, इसीलिए तो आपको यकीन नहीं होता, क्योंकि ऐसा तो कुछ होता नहीं जो वो बता रहे होते हैं। क्योंकि वो ये बताएंगे थोड़ी ना कि तुम अपना पर्सनल कैसे निकालो। मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं पर्सनल ईयर। बहुत इजी है। मैं हर प्रिडिक्शन के पहले ये बताऊंगी। आप पेन कॉपी लेके बैठिए और अपना नंबर निकालिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के लिए। अब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है नंबर 1, कैसे पता करेंगे आप? मैं बताती हूँ। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आप सिर्फ अपना नंबर डेट का लिख लीजिए। जैसे कि आज 11 तारीख है जब ये वीडियो पब्लिश हो रहा है, तो 11 तारीख का हमने 11 लिख लिया, 11 लिख लिया, ठीक है। अब ये मंथ दिसंबर का है तो हम 12 लिख लेंगे, ठीक है। आप किसी भी मंथ में पैदा हुए होंगे तो आप अपना वो वाला मंथ लिख लीजिए और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। लिख लिया। अब वो ईयर जो हमारा आने वाला है 2025, वो लिख लीजिए। लिख लिया। अब सबको ऐड करना है, मतलब 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 5, सबको ऐड कर लीजिए। अब जो नंबर आया है, यस, ये ही आपका नंबर है, यही आपका पर्सनल ईयर है। यानी आज ये जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका जो भी नंबर निकला है, 1 आएगा, किसी का 2 आएगा, किसी का 3 आएगा, है ना। तो 1 वालों का भी 2 हो सकता है और जिनका नंबर, जैसे मान लीजिए किसी की 10 तारीख है तो उनके लिए भी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये ही होता है पर्सनल ईयर। और आप इस पर्सनल ईयर से जब रूल करते हैं ना, तो आपकी लाइफ 1 से नहीं बल्कि उस नंबर से रूल हो रही होती है, जो नंबर का आपका जो नंबर आया हुआ है। तो बने रहिए, आपका नंबर जो भी आया होगा हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ तो सिखा दिया मैंने आपको, न्यूमरोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान दे ही दिया है जो कि आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जो ये रीडिंग देखें तो आपको लगे कि हाँ यार, मुझे जो बताया जा रहा है वो सही बताया जा रहा है। बाकी में तो आप सुन लेते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि वैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और अगर आप सीखना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी तो आ सकते हैं मेरे पास, हम सिखाएंगे आपको। बहुत सारी चीजें होती है उसमें, ये तो एक छोटी सी चीज है। चलिए, तो अगर आपका नंबर 1 से, अगर आपका मान लीजिए नंबर 1 आया है और ये पर्सनल ईयर आपका 1 आया हुआ है और यूनिवर्सल ईयर 9 चल रहा है, तो कैसा साल जाने वाला है आपका? आप देखेंगे कि आपको लोग कहेंगे भैया बहुत ईगोइस्टिक पर्सन बन गया है ये,
बहुत ज्यादा एंगर इशू होंगे आपको, बहुत सारे ईगो भी हो सकते हैं आपको, जिनके बारे में अब तक आपने निर्णय नहीं ले पाया था, वो सारे निर्णय आपको लगेगा कि मुझे ये सारे निर्णय अब के लेना ही है, अब मुझे कुछ और नहीं सोचना है, मुझे ये डिसीजन मेकिंग करनी ही पड़ेगी। तो आप इस हिसाब से चलने वाले हो इस साल में। नंबर 1 का ईयर है, सूर्य का ईयर, आप सूर्य से हैं, बट नंबर 9 का ईयर है मंगल का। तो मंगल जो है वो थोड़ा सा गुस्से वाला है, थोड़ा उसे गुस्सा नहीं आता है, बट उसको बोला जाता है कि तुमको इससे लड़ना है, उससे लड़ना है। तो हो सकता है इस बार आप अपनी एनर्जी, मंगल की एनर्जी को, नंबर 1 जो होता है वो सूर्य होता है, किंग होता है, किंग अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना सीख जाएगा। आपको जो काम करने थे और पेंडिंग पड़े हुए थे, आप वो सारे काम निपटा सकते हो इस साल में। आप अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करोगे अगर सही तरीके से, तो नहीं तो जो भी सामने आएगा उसको कूट पीट भी दोगे, क्योंकि आपको लगेगा देखो मुझे करना था ये काम, और अगर ये काम नहीं हो रहा है तो मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी समझ के मुझे ये काम करना है। तो आप इस हिसाब से चलने वाले हो सकते हो। और नंबर 1 वाले पर्सन को लोग जो देखने वाले हैं वो कहेंगे तुम बहुत ईगोइस्टिक हो गए हो, या वो तुमको गुस्से वाला कहेंगे, या वो कहेंगे तुम इम्पल्सिव बहुत हो, निर्णय लेना आपको मतलब लगता है कि बस अभी के अभी ये निर्णय हो जाए, अब आप रुकने वाले नहीं हो, ऐसा लगेगा आपको। ऐसी सिचुएशन आपको ज्यादातर फील हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है अपने फादर के साथ में अच्छे अपने विचार बना के रखिए। फादर नहीं है अगर आप इस एज में हैं तो आप सूर्य को जल जरूर दें। आप मंगल से रूल होते हैं तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, और अपने आप को कूल एंड काम करें। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये होगा नंबर 1 के लिए, ठीक है। अब नंबर 2 पर आ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कैसे आपको नंबर 2 निकालना है पर्सनल ईयर। अगर आपने निकाला है और आपका नंबर 2 आया है तो क्या करना है। नंबर 2 अगर आपका आया है, इसका मतलब है आप मून है और आपका जो यूनिवर्सल ईयर है वो 9 है, बट आपका पर्सनल ईयर 2 है। अब आप बड़े मूडी हो जाएंगे, आप बहुत मूडी होंगे, मूड स्विंग्स आपके बहुत होंगे, आप खुद समझ नहीं पाओगे, तुरंत आपको गुस्सा बहुत तेज आएगा, तुरंत आप बहुत ज्यादा बिल्कुल पिघल जाओगे। आपको लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। एक सही निर्णय ले पाना आपके लिए मुश्किल होगा। इस ईयर में आप बड़े बड़े डिसीजंस अगर आप लेने वाले हैं तो वो रुक जाइएगा। कोई बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग मत कीजिएगा, छोटे मोटे डिसीजंस लीजिएगा, लेकिन एक कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हो जहां आपको लगता है कि मुझे वो डिसीजन ले लेना चाहिए तो मत लीजिएगा। क्यों नहीं लीजिएगा, क्योंकि 9 नंबर तो एंगर है ही, एनर्जी है ही। नंबर 2 लेकिन इमोशंस होता है, और जब आग और पानी मिलता है तो क्या होता है, बुझ जाता है। आग और बुझ जाती है पानी की वजह से। तो मतलब हो सकता है कि आप इतने इमोशनल हो जाओ कि अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगा ही ना पाओ। आपको लगेगा कि यार मैंने अपनी एनर्जी को सही जगह लगा नहीं पाया है, वेस्ट हो रही है, बिल्कुल वेस्ट हो रही है, ऐसा आपको फील होगा। और ये वाली बात आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आप इमोशंस में, प्यार में हो, चाहे आप अपने किसी भी काम में हो, तो जैसे भी जा रहे हो ना, सिंपल वैसे ही जाओ। ज्यादा मतलब उसमें नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, नया कुछ बड़ा सा इन्वेस्ट मत कीजिए, नई बड़ी चीज मत कीजिए। छोटा मोटा जो भी आपका है वो करते रहिए, तो आपको सफलता मिलती रहेगी। ज्यादा बड़ा कुछ भी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। चलो, नंबर 3 पर्सनल ईयर है और 9 से आप रूल हो रहे हैं। जो यूनिवर्सल ईयर है वो 9 है और उसमें पर्सनल ईयर आपका 3 आ गया है। तो जितने भी लोगों का 3 आया है उनके लिए ये है कि बहुत समय से अगर आप कुछ सीखना चाह रहे थे तो ये वो ईयर है जहां तुम सीखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आपकी एनर्जी उस तरह की है, आपको एनर्जी हेल्प करेगी। लेजीनेस बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर आप लेजी फील कर रहे थे तो ये लेजीनेस आपको लगेगा यार मैं लेजी फील कर रहा था, बट इस बार नहीं कर पाएंगे। आप जो भी कुछ सीखना चाह रहे थे, पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो सब सीखेंगे इस बार। आप कुछ नया स्किल सीखने वाले हैं, कुछ नई चीज सीखने वाले हैं, कुछ नया ऐड करने वाले हैं अपनी लाइफ में, और वही आपको लेकर के जाएगा कहीं का कहीं। मतलब आपकी जो कैरियर में, लाइफ में एक नया दरवाजा खुलने वाला है। सीखेंगे जरूर आप, पर वो जो सच में आप बहुत समय से सिर्फ ड्रीम में सोचते थे यार सीखना है, पर टाइम कभी नहीं निकाल पाते थे, पर इस बार ऐसा होगा कि आप टाइम भी निकाल पाओगे, अपना ड्रीम भी पूरा कर पाओगे और सीख भी लेंगे और मजा भी बहुत आएगा।
और आप ऐसी चीज सीखेंगे जिसके बारे में आप बहुत समय से सिर्फ सोच रहे थे, वो ड्रीम था, आपको वो स्किल आना था। इसलिए ये साल आपको सपोर्ट कर देगा। इस साल में आपको अपने टीचर्स के साथ में बिल्कुल बने रहना है, जुड़े रहना है। कोई भी चीज सीखने की इच्छा इस साल पूरी होगी आपकी। चलिए अब देख लेते हैं नंबर 4 के लिए क्या होने वाला है। नंबर 4 अगर आपका पर्सनल ईयर है और नंबर 9 से आप जो हमारा यूनिवर्सल ईयर है वो उसके थ्रू आप जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा होगा कि भाई ये तो एनर्जी है पर आपका दिमाग बड़ा तिरछा चलने वाला है। बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आने वाले हैं, थोड़ी सी डेयरिंग हो जाएंगे। जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं किया था डेयर, वो सारे डेयर कर डालोगे भैया। लेकिन देखो ऐसा है कि डेयर तो कर लोगे, परिणाम भी भुगतने पड़ते, इसलिए डेयर करने के पहले थोड़ा सा सोच लेना। हालांकि डेयरिंग रहोगे मतलब सोचने विचारने का चक्कर नहीं रहेगा, मतलब अचानक से तुम्हें फील होगा आई कैन डू इट, हु केयर्स, मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने की सोच रखे दोगे तो वो भी चढ़ जाओगे। कहीं से कूदना चाहते हो कि इधर से उधर जंप लगाना है, स्कूबा डाइविंग करनी है, स्केटिंग सीखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाना है और डरते थे, तो इस बार आप वो भी कर लोगे। आपने जो कभी नहीं किया होगा जीवन में डेयर, वो सारे डेयर आपको करने को मिलेंगे। और मे बी आप वो सारी चीजें करोगे जो आपने कभी नहीं की थी, एक्सप्लोर भी नहीं की होगी, सोची भी नहीं होंगी, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप ये वाला काम करोगे। आप वो काम इस साल कर सकते हो, लेकिन संभल के, क्योंकि नंबर 4 राहु होता है। राहु हमको कभी कभी भ्रमित कर देता है, तो हमेशा याद रखिएगा भ्रम में नहीं जीना है, हमको हमेशा सही तरीके से जीना है। भ्रमित हो सकते हैं, इसीलिए अपने आप को ध्यान, मतलब इस चीज का ध्यान रखिएगा, कॉन्शियस रहिएगा कि हमको पागल नहीं बनना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा करनी है, और क्या करना है, आपको ज्यादा भ्रमित नहीं होना है। कोई भी एडिक्शन है अगर आपका, उन सबसे दूर रहना है। कुछ लोग एडिक्शन में भी पड़ सकते हैं, हाँ ये भी बात है कि जैसे आपने कभी कोई एडिक्शन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये वो दुनिया भर का नहीं किया है, आप वो भी करने के बारे में सोचेंगे, इसलिए इससे बचना है, क्योंकि ये आपको बाद में प्रॉब्लम दे सकता है, तो इसलिए इसको यहीं रोक दीजिएगा। गॉट इट। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 5। अगर आपका पर्सनल ईयर 5 निकला है और यूनिवर्सल ईयर 9 है, तो भाई 5 और 9 का ईयर है, बहुत मजेदार ईयर है आपके लिए। अब तक जो भी मेहनत की थी आपने यहां तक पहुंचने के लिए, इस साल आप देखेंगे कि आप बहुत स्टेबल हो गए हैं। आपकी एनर्जी, पहले होता था ना कि यार ये काम कर दिया, 100 रुपए का काम किया, 1000 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन इस साल अगर आप देखेंगे तो आपका एक तो, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, उसमें आप सही तरीके से अपनी एनर्जी वेस्ट कर पाओगे, एक सही जगह अपना पैसा लगा पाओगे, आपको सही रिटर्न मिलेंगे, सही तरीके के लोग मिलेंगे, आपका दिमाग एकदम सही हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और आप सही निर्णय लेना शुरू कर देंगे। और ये निर्णय आपको सही जगहों पर लेकर के जाएगा। स्टेबल फील करोगे, जो भी कुछ कर रहे होगे, जो भी बात कह रहे होगे, जो भी कुछ कर रहे होगे ना, वो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे को ये करना ही था, मुझे तो ये वाली चीज करनी ही थी, मुझे तो ये काम करना ही था। तो आप वैसे ही करना शुरू कर दोगे सारे काम, फोकस के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, स्टेबिलिटी के साथ में। आपको सही लोग आपकी तरफ खुद चल के आना शुरू कर देंगे, सही आपको अवसर प्राप्त होना लगेंगी। आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, आप किसी तरीके का बिजनेस कर रहे थे, आप बरसों से जो काम कर रहे थे वो स्टेब्लिश हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, आपका नाम लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। आपने जितनी मेहनत की होगी ना, वो इस साल आपका नाम लोगों तक पहुंचाएगा, आपकी मेहनत लोगों को दिखाई देगी, और लोग आपका, मतलब एक, अगर आपका जो लोगो है उसकी पहचान बन जाएगी, आप एक स्टैंडर्ड, एक वैल्यू, एक लेवल पर पहुंच जाएंगे। ये होने वाला है आपके लिए, तो वही बधाई हो। नंबर 6 वाला हम देख लेते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है और नंबर 9 से आप गुजर रहे हैं, हाँ, बहुत सारा पैसा, पर सिर्फ और सिर्फ हो सकता है आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो थोड़ा संभल के करिएगा, क्योंकि आप बहुत सारा लग्जरी आइटम खरीदने के बारे में सोचोगे, मकान, गाड़ी, घर, ज्वेलरी, ये वो, नए नए कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, ब्यूटी पार्लर पे जाना, घूमना फिरना, ये खरीदना, वो खरीदना। खरीदना तो है, कुछ तो खरीदोगे तुम लोग इस साल, कुछ ना कुछ तो खरीदने वाले हैं आप।
ज्यादा कुछ किसी की सोचेंगे नहीं, मतलब लगेगा यार बहुत कमा लिया, बहुत कुछ कर लिया, चलो कुछ स्पेंड करें खुद पर, खुद की खुशी पर, और ज्यादा नहीं सोचेंगे, स्पेंड कर देंगे, खर्चे कर देंगे। आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की हो जाएगी। आपको लगता होगा अचानक से कि मुझे अच्छे कपड़े पहने हैं, मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, मुझे मेकअप करना है, मुझे फलाना करना है, जो कभी नहीं किया जीवन में, वो सारे ऐश और आराम अय्याशी सारी कर डालेंगे इस बार। कुछ नया खरीद डालेंगे इस बार, कुछ महंगा नया सा खरीद डालेंगे इस बार, ऐसा कुछ करेंगे। पजेसिव बहुत रहेंगे अपने पर्सन के बारे में, अपनी फैमिली को लेकर के बहुत पजेसिव रहने वाले हैं, लेकिन अपने लिए भी पजेसिव रहने वाले हैं। आप पर्सन है ऐसे, थोड़ा जल्दी जल्दी गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्से पर भी आप काबू कर लेंगे ब्यूटीफुली। लोग आपको फॉलो करना पसंद करेंगे, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और इसी वजह से आप और ज्यादा खर्चे करेंगे। ये खर्चे वाला ईयर हो सकता है आपके लिए, इसलिए बच के रहिएगा, संभल के पैसा खर्च कीजिएगा, नहीं तो बाद में नुकसान देगा। चलो नंबर 7 से देख लेते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर 7 है और 9 नंबर यूनिवर्सल ईयर से आप गुजर रहे हैं, अचानक से आपको लगेगा कि जैसे आप तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, आप मंदिर में जाना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी पर ध्यान देने लगेंगे। आपको लगेगा जैसे मुझे कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ऐसे किसी हिल प्लेस पर जाना चाहिए जहां पर कम लोग हैं, बस शांति है और सुकून मिलना चाहिए। ऐसा सुकून वाला माहौल आपके इर्द गिर्द हो, आप ऐसे हो जाएंगे। आप स्पिरिचुअली ग्रो करने के बारे में सोचेंगे, आप स्पिरिचुअल होना चाहेंगे, आप लोगों से उनके भले के बारे में बात करना चाहोगे, पर आपके मुंह से जो भी वाणी निकलेगी वो बहुत ज्यादातर सच हो जाएगी। इसलिए संभल के बोलना है और अपने बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोलना, क्योंकि आपका दिमाग जो है इस बार अपने लिए उल्टा पुल्टा चलने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं और ये नेगेटिव सोचने का असर आपके ऊपर आ सकता है। तो नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि कभी कभी वाणी पर सरस्वती बैठ जाती हैं। तो डेफिनेटली आपको अच्छा बोलना है और अच्छी बातें करनी हैं, आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको ऐसे अच्छे अच्छे बातें करनी है, ठीक है। स्पिरिचुअल होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आप अपने चक्रास पे वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, गुड स्लीप लीजिए, एक अच्छा सा आपको जो एक रूटीन है वो फॉलो करना पसंद आएगा, वो भी कीजिए। आप सब अच्छी अच्छी चीजें करना चाहेंगे, वो सारी अच्छी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। नंबर 9 के यूनिवर्सल ईयर में नंबर 8 वालों का हाल क्या होने वाला है। तो अगर आप है नंबर 8, तो देखिए थोड़ी सी स्ट्रगल तो आपको फील होगी, लेकिन स्ट्रगल से डरने का नहीं। स्ट्रगल तो उसी को मिलता है जिसके पास काम होता है, निठल्लों का कौन सा स्ट्रगल। तो अगर स्ट्रगल आ रहा है तो खुश हो, मेरे पास काम आ रहा है, आई एम बिजी, आई एम वर्क, मेरे को काम करना है, मेरे पास ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी। और निठल्लों का थोड़ी ना कोई स्ट्रेटजी होता है, निठल्लों के लिए थोड़ा ना कोई काम होता है। तो ये कहने वाले जो कहते हैं अरे तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अरे तो क्या है, हम डरते हैं क्या मेहनत करने से? बिल्कुल नहीं डरते। अरे मेहनत करने से डरने वाले नहीं है। हाँ, आपको कोई भी काम परफेक्ट चाहिए है, आप परफेक्शन वाले पर्सन बन जाएंगे। आप कहेंगे ये परफेक्ट करके देंगे हम, भाई सीधी बात है। मतलब आप जो भी कुछ करेंगे परफेक्शन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ करने वाले हो, डेडिकेशन के साथ करने वाले हो। भाई सैटर्न है, सैटर्न आपका पर्सनल ईयर है, 8 नंबर रूल होता है सैटर्न से। तो भाई सैटर्न क्या आता है? जजमेंट करता है, थोड़ा डिले करता है लेकिन सही करता है। वो ऐसा नहीं करता कि सजा देगा, वो वही करेगा जो सच है, जो अच्छा है, निखार देता है लोगों को। अगर आपने देखिए अच्छे से अपना वक्त नहीं गुजारा था, पिछला टाइम अगर आपका अच्छा नहीं है, तो अचानक से ये ईयर बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। पिछला साल आपने बहुत सलीके से गुजारे हैं, पिछले सालों से आप मेहनत करते आए हैं, तो ये वाला ईयर आपको थोड़ा मेहनती जरूर लगेगा, लेकिन फिर भी आपको फल देकर जाएगा, क्योंकि शनि महाराज आपको न्याय देकर जाते हैं। इसलिए डरना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। गरीबों को चिल्लर जरूर दान कर दीजिएगा, और हनुमान चालीसा तो करना ही है। और देखिए जो आप जो भी कुछ काम करें उसमें न्यायपूर्णता रखिएगा, सही काम करिएगा। आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या आपके घर में कोई सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, नहीं है तो जो आप जाते हो बाहर सड़क पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, उन सभी के साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आपका सबऑर्डिनेट्स के साथ जितना अच्छा व्यवहार होगा, आपको उतना ज्यादा सरल लगेगा ये काम, ये ईयर सरल लगेगा।
स्टकनेस आ सकती है, लेकिन स्टकनेस से डरने का नहीं, डटे रहने का। डरना मना है, इसीलिए काम करते रहिएगा, वो बहुत बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। ठीक है, नंबर 9 की बात कर लेते हैं। नंबर 9 का अगर आपका पर्सनल ईयर है और 9 ही यहाँ पर एनर्जी है, तो हो सकता है फ्लक्चुएशंस बहुत सारे आपको फील हो, आपको लगे कि सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं आप, आपकी एनर्जी, आपको गुस्सा थोड़ा सा तेजी से आएगा, क्योंकि आप कभी मतलब लो फील करेंगे, कभी हाई फील करेंगे, तो कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है आपको इस साल। जैसे नंबर 2 वालों को कोई निर्णय बड़ा नहीं लेना है, ऐसे आपको भी बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। बस फ्लो के साथ बहते रहिए, अपना काम करते रहिए, ज्यादा कुछ ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे बहुत 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 कुछ करना है और अपना फिर पंटड़ा हो जाता है, वो सब नहीं करना है। पॉजिटिव रहना है, अच्छे से अपना वर्क करना है, उस पर फोकस करना है, क्योंकि वो बहुत बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर लेकर जा सकते हैं। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हनुमान चालीसा जरूर कीजिए और लोगों की हेल्प करना बहुत जरूरी है। नंबर 9 वालों को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी एनर्जी बहुत होती है, आप जल्दी से काम कर लेते हैं और आपको लगता है मेरे साथ करने वाले जो भी लोग काम कर रहे हैं वो उनकी भी एनर्जी मेरे जैसी हो। अगर उनकी एनर्जी पीछे रहेगी आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अपनी एनर्जी जिसके साथ मैच होती है उन्हीं के साथ काम करना आप शुरू कर दीजिएगा। और गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से वर्क करता है। ठीक है, तो ये है प्रिडिक्शन आप सभी के लिए। आई होप आपको ये प्रिडिक्शन पसंद आया होगा। किसका कौन सा नंबर है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये पर्सनल ईयर आपने निकाला है तो आपका कौन सा नंबर आया है, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना है और सब्सक्राइब करना है चैनल, और हाँ शेयर भी करिएगा। सारी चीजें करनी है, सारी चीजें करनी है, समझ में आया? इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए, और न्यूमरोलॉजी सीखनी है और एस्ट्रोलॉजी सीखनी, न्यूमरोलॉजी सीखनी है और टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी वगैरह मैं बाद में सिखाऊंगी। तो अभी ये 2 ही कोर्सेज के लिए मैं ओपन रखा हुआ है कि अगर आप इनमें से कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।